आप जैसे इंसान दोस्त लोग आजकल मिलते ही कहाँ हैं। हम सब जरूर अपने प्रोफेसर से आपकी तारीफ करेंगे। आपको हमारे कॉन्वोकेशन डे पर जरूर आना चाहिए। बहुत फरिश्ता सतत हैं आप। ऐसी सपाट आजकल नापैद हैं। अब हम हर रोज सिर्फ यहाँ ही आया करेंगे कॉफी पीने। 6 दिन हर परफॉर्मेंस के साथ साथ वो मुस्कुराता रहा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ड्रामे देखे, लेकिन इन 6 दिनों में जो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे कैफे ड्रामा सेशन किया वो सबसे शानदार रहा। वो दंग खड़ी काउंटर पर हाथ रखे उसे हंसते हुए देखती रही। उसका तो ख्याल था उसका प्लान कामयाब रहा, लेकिन ये क्या? तुम एक कारोबारी इंसान को उल्लू नहीं बना सकती, राइट। उसने कमजोर सा राइट कहा। पर तुम एक कारोबारी इंसान को मुतासिर जरूर कर सकती हो, राइट। वो मुस्कुराने लगी। देखो मिस अखरोट, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं रख सकता। वो एकदम संजीदा हो गया और हम रहा भी। उसकी खुशी उड़न छू हो गई। कॉफी कंपनी इस ड्रेस के लिए मुझे पे करती है और इस कैफे के 50% मालिकाना हुकूक कंपनी के पास ही है। लेकिन क्योंकि मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है कि मैं यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में बुलाया जाऊं, तो मैं तुम्हें आर्जी तौर पर यहाँ रख सकता हूँ। जब तक तुम्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल जाती तुम यहाँ काम कर सकती हो। लेकिन अगर कंपनी ने एतराज किया तो मुझे तुम्हें फौरन निकालना होगा। कंपनी एतराज नहीं करेगी, वो खुशी से निहाल होकर बोली। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैं दुआ करूंगी कंपनी एतराज ना करे। तुम ये दुआ क्यों नहीं करती कि तुम्हें कहीं अच्छा सा काम मिल जाए? वो भी कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन फिलहाल मुझ पे यही दुआ वाजिब है कि कंपनी एतराज ना करे। वो उसे देखते हुए नरमी से मुस्कुरा रहा था। और मुझे अखरोट मत कहिए, आप मुझे चिलगोजा कह सकते हैं। चिलगोजा मुझे बेहद पसंद है। वो खुशी से बोलती ही चली जा रही थी। कैफे से बाहर मैनचेस्टर की सड़कों पर उड़ने वाली रात, इस रात बहुत रोशन थी। जब स्याही सफेद हो जाए, रातें रोशन हो जाए, तो जिंदगी की शाखों से नई कोपलें फूटती हैं, खुशबू देती हैं। फूलों और फलों से लदी हुई वो काम से भी लग गई और क्लासेस में मसरूफ भी हो गई। साथ ही उसने भी नूडल्स खाने शुरू कर दिए। अपनी पहली तनख्वाह से उसने सबसे पहले खाने की पसंद के नूडल्स का बड़ा पैकेट लिया, जो 2 हफ्ते तक खा सकती थी। साथ ही अंडे, 2 डब्बे जैम, डबल रोटी से लेकर उसने फ्रिज भरा ताकि वो सब भी इस्तेमाल करें। अब उसे रिहाइश की तलाश थी। साथ साथ वो अपने रिहाइश का मसला भी हल कर रही थी। गुड शर्ली ने उसे कह दिया था कि इतनी परेशान न हो रिहाइश के लिए, लेकिन वो परेशान थी। अगर उन्होंने उसे गंदा पेशानी से अपने साथ रखा हुआ था तो उसका मतलब ये नहीं था कि ढीठ बनकर मुसलसल ही वहाँ जम जाती और बहाने बनाती कि उसे रिहाइश नहीं मिल रही। क्योंकि उसे शुरू से ही बहुत ज्यादा खाने की आदत थी, तो वो अभी तक मुकम्मल तौर पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकी थी। चुनने मुन्ने से नाश्ते से तो उसका तो कुछ बनता ही नहीं था। इससे ज्यादा तो वो शाम की चाय में उड़ा जाया करती थी। दोपहर के खाने के वक्त यूनिवर्सिटी में अगर किसी न किसी से उसको ट्वीट मिल जाती। ट्वीट का किस्सा कुछ ही था कि किसी भी फ्रेंड या हाय हेलो फ्रेंड या क्लास हेलो के पास जाया जाता और उसे कहा जाता, ट्वीट मी प्लीज, मुझे ट्वीट करो। अगर वो चाहता या अफोर्ड कर सकता तो उसे ट्वीट कर देता, यानी 1 कप चाय, कॉफी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिला दी जाती। दाइम ग्रुप ने उसे अपनी सारी ट्वीट्स दे दी थी। ट्वीट मांगने वालों को वो ट्वीट वापस भी करनी होती थी। अब मंजर कुछ यूं था कि दाइम या नवाल इससे कहते कि जो सामने हमाद बैठा है उसके पास मेरी 6 ट्वीट्स है, उसके पास जाओ और कहो ट्वीट मी बैक प्लीज। वो जाती और कह देती। इसी तरह शर्ली, अजरा और ऐसे ही दूसरे हाय हेलो दोस्त उसे अपनी ट्वीट्स दे देते। अक्सर जिनकी 3 या 4 ट्वीट्स इकट्ठी हो चुकी होती उनका वो बर्गर खा लेती, लेकिन बर्गर, सैंडविच या पिज्जा खाए जाने पर एक एक्स्ट्रा ट्वीट मनफी हो जाती। यानी अगर 4 ट्वीट्स है तो 3 का बर्गर और 1 मनफी, यानी बाकी 0। और अगर 3 ही थे तो 1 जमा हो जाती, यानी बर्गर खाने वाले खाते में 1 ट्वीट आ जाती। पहली बार तो अमिया को काफी से ज्यादा शर्म आई। फिर उसने महसूस किया कि अमीर कबीर स्टूडेंट्स भी ऐसा कर लेते हैं, तो वो भी करने लगी। वो दाइन, नवाल और शर्ली के पास जाती, ट्वीट मी प्लीज कहती। वो सोचते, इधर उधर देखते। वो सामने वहाँ ग्राउंड में वो जिसने सफेद शर्ट पहनी है वहाँ उसके पास जाओ। कागज पर लिख दिया जाता, ट्वीट हर बैक, उसे ट्वीट वापस कर दो। इसी कागज पर ट्वीट देने वाला लिख देता बकाया। बाकी की 2 भी वो हड़प कर जाती। उसे बड़ा मजा आ रहा था, उसे ट्वीट पे ट्वीट मिल रही थी। उसने दादा को सब बताया। मांगने की नित नए अंदाज को हंसने लगे, देने की नित नए अंदाज। दादा क्या कमाल का जवाब दिया है तुमने, वो बहुत खुश हुए। उस दिन वो दाइम ग्रुप की एक लड़की अफसा के पास गई और ट्वीट रेफर करने के लिए कहा। ये तुम्हें लाइब्रेरी में मिलेगा और वरना कहीं नहीं मिलेगा। इस वक्त बड़े बड़े कान हैं उसके, लाइब्रेरी में किसी से भी पूछ लेना तुम्हें उसका बता दिया जाएगा। पूरी 20 ट्वीट्स है मेरी उसके पास। 20! अमरा के मुंह में पानी भर आया। आराम से 4-5 बर्गर खाए जा सकते थे और कॉफी भी। आराम से 2 हफ्ते निकल जाएंगे, यानी अगले 2 हफ्तों के लिए बिल्कुल ख्वारी नहीं होना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी में आ गई और सरगोशी के अंदाज में उसका पूछा। मैं समझ नहीं पाई, कौन सी किताब चाहिए?
ओफो, किताब नहीं चाहिए, आलियान का पूछ रही हूँ जिसके बड़े बड़े कान हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट लाइब्रेरियन के चेहरे पर नमूदार होकर मासूम हो गई और उसने हाथ से इशारा करके बताया कि वो कहाँ बैठा है। वो उसके पास आई और कागज जिस पर अक्सर की लिखाई में ट्वीट का लिखा था उसके आगे किया। उसने अपनी मोटी सी किताब से नजर उठाकर इस चिट को पढ़ा, फिर जिस हाथ से उसने चिट थाम रखी थी हल्की से घूरा। इसकी पेशानी पर पतली सी लकीर बनकर गायब हो गई। सॉरी, इस वक्त नहीं, उसने आहिस्तगी से कहा। फिर किस वक्त? बस आज नहीं, इनफैक्ट अगले हफ्ते तक नहीं। बराए मेहरबानी इससे पहले मुझे तंग न किया जाए। तो मुझे तो अभी इसी वक्त भूख लगी है। उसकी तेज आवाज पर वो भूरी आंखों वाला हैरान रह गया। पेशानी पर खफगी से 2 लकीरें बनकर उभरी और वहीं विराजमान रही। ट्वीट मी बैक, अमरहा ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर थोड़ी और ऊंची आवाज में कहा। ये वही था ना जो उस दिन वेलकम वीकनेस पर चिल्ला रहा था। अब वो उस पर चिल्ला सकती थी। मैं नहीं कर रहा, उसने जरा सख्ती से कहा। मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लगी है। उसने उस तरफ आते हुए एक और काम किया था। उसने कागज पर खुद ही सैंडविच लिख दिया था। उसकी तेज भूरी आंखें एक लम्हे के लिए स्याही मायूस सी हुई। पेशानी पर शिकनों का जाल सा बिछ गया। 90s के हीरो की तरह उसने गर्दन को हल्का सा झटका देकर उसको घूरा और फिर उसे 20s के हीरो की तरह मुकम्मल नजरअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा ना अगले वीक से पहले मेरे पास ना आना। वो लाइब्रेरी बिल्डिंग से निकला। मैं कुछ नहीं जानती, वो भी उसके साथ निकली। उसने उसके हाथ से कागज खींचा और तेजी से आगे आगे चलने लगा। वो उसके पीछे पीछे लपकी कि वो कैंटीन जा रहा है, लेकिन वो तो ये क्या है अक्सा? उसने 2 उंगलियों में अटका कागज अक्सा के आगे किया। किस भूखी को मेरे पीछे लगा दिया है? ये क्या है? अमरहा ने उस अमेरिकन नखूश के हामिल फ्रेंच गुस्से को सहम कर देखा। ये उसने क्या कह दिया इतने धड़ल्ले से? अमरहा ने आसपास देखा और यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स अंगूठा हिला हिला के शर्म करो कह रहे थे। पहले तो अमरहा ने आंखें मीच ली, फिर उसने गुस्से से भड़क कर उसे देखा। अक्सा ने पढ़ा, कागज पर सैंडविच लिखा था। ट्वीट मी बैक प्लीज। अक्सा ने उसकी इज्जत रख ली अगले हफ्ते तक। उसने शान से कंधे उचकाए जैसे बड़ा नुकसान करने के बाद अतालवी चुकाते हैं, बेनियाजी से भी और खूबवारी से भी। तुम दोनों हैंडल कर लो प्लीज। अक्सा की समझ में नहीं आया कि एक भूखे और दूसरे कंगले को कैसे हैंडल करे और वो ये कहकर ग्राउंड से उठकर चली गई। अगले हफ्ते से एक भी दिन पहले मेरे पास ना आना, लंबे कानों वाले ने नाक खुलाकर कहा और फिर से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। अगले हफ्ते तक मैं भूखी मर जाऊंगी। और वो फिर से उसके साथ चलने लगी। एक मेरी ही ट्वीट पर जिंदा हो क्या? वो फिर से एक फ्रेंच बन गया जो गुस्से को दबाने के लिए लफ्ज चबाते हैं तो वो आंखें सर्द मुहरी से अंदर कर लेते हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन वो इस तरह कम है कि तंज झाड़ने पर उसे देखती रह गई। वो सकर भी रहा था और नहीं भी। कैसी बात थी, आज तो इसी ट्वीट पर जिंदा रहना है। सारे पैसे खत्म हो गए हैं और नूडल्स भी। सुबह जल्दी की वजह से चाय भी नहीं पी। इस बात पर वो जरा सा रुका और क्रॉस बैग को अपनी गर्दन से निकालकर खंगालने लगा। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वो मतलूबा चीज निकाल चुका था। उसने एक चॉकलेट निकाली जो आधी खाई हुई थी। ये लो, आधी खाई चॉकलेट। उसने उसकी तरफ बढ़ाई। इससे क्या होगा? चॉकलेट देखकर अमरहा को खुशी तो जरूर हुई थी, लेकिन फिलहाल इसे सैंडविच ही खाना था। काफी कैलोरीज है इसमें। भूरी आंखों वालों ने बैग को वापस गले में डाला, एक हाथ जीन्स की जेब में डाला और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसका फोटो सेशन हो रहा हो। लॉर्ड मेयर जवानी के दिनों में यूनिवर्सिटी में चैरिटी करते हुए। फोटो का कैप्शन इससे बढ़कर क्या होता? मुझे कैलोरीज नहीं चाहिए, खाना चाहिए। तो ये क्या भूसा है? लॉर्ड मेयर ने भवें उचकाई और कुछ ऐसे उचकाई कि पेशानी पर गिरे भूरे बालों से जा मिली। और ये छोटी भी है, छोटी और आधी खाई हुई। और फिर मैं क्यों किसी की चीज खाऊं? भवें इस बार सवालियां उचकी। यानी इतनी ईगो है तुम में? अच्छा, सच में? दूसरी तरफ से खा लो, आखिरी किनारा फेंक देना। वो बूम बनाए खड़ी रही। उसने फिर से बैग खंगाला और एक पैकेट निकाला जिसमें एक रैपर को कॉमन पिन से बंद किया गया था ताकि अंदर मौजूद कोई मेगा जात बैग में न बिखर जाए। पैकेट बिस्किट का लगता था। ये लो और ये भी लो। चॉकलेट और बिस्किट दोनों उसके आगे किए। उसने दोनों पैकेट पकड़ लिए। एक में मौजूद चॉकलेट उसने देख ली थी, दूसरी की पिन निकाली तो बिस्किट का चूरा था। मुझे क्या समझ रखा है, चैरिटी कर रहे हो? अमरहा बुरी तरह से बुरा मान गई, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं। वो तेजी से लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। जो दोनों पैकेट हाथ में लिए खड़ी है उससे तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो जा चुका है, क्या आप उसे जानते हैं? आलियान मार्गरेट। वो अपनी माँ के नाम से पहचाना जाता है। रिहाइश का मसला थोड़ा थोड़ा संजीदा होता जा रहा था। जो रिहाइश मिल रही थी वो महंगी थी और जो सस्ती थी या वो बहुत दूर थी या लड़कों के साथ थी। यानी लड़के लड़कियां एक ही फ्लैट में रह रहे थे। सब इसके लिए अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे।
वो एक दो बरतानवी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी घरानों में भी गई, लेकिन वो रिहाइश भी उसकी गुंजाइश से बहुत ज्यादा थी। वो बहुत नॉर्मल सी एक जगह रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी, यानी बेहद सस्ती सी, जितनी ज्यादा सस्ती हो सके उतनी सस्ती, और यूनिवर्सिटी के पास भी। एक लैंड लेडी है तो, लेकिन एक मसला है कि वहाँ कम ही लोग रहने में कामयाब हो सके हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है, वहाँ जाकर देख लो, शायद तुम उनको समझ सको। ठीक है, वहाँ भी जाकर देख लेती हूँ। इसका मुंह लटक गया। हाँ, ऐसे ही मुंह लटका लेना और वो अपना मशहूर जमाना आजमूदा फकरा जरूर कहना, मनहूस मारी, मुझे तो जल मरना चाहिए। इस बात पर वो नवाज से ज्यादा हंसी। एक दो लड़कियां हैं वहाँ पर जो वहाँ गई थी, एक चंद दिन बाद ही वापस आ गई और एक ने चंद हफ्ते बाद वो घर छोड़ दिया। वो उससे शटलकॉक कह रही थी। नाम अच्छा है शटलकॉक। कहानी आती है तुम्हें? हाँ, एक दो आती है। गुड। सुना है वो हर रात एक कहानी जरूर सुनती हैं। अच्छा, सिर्फ कहानी? मतलब किराया नहीं लेंगी? हाँ 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 हाँ, किराया तो जरूर लेंगे और साथ में कहानी भी। ठीक है, मैं 2-4 कहानियां याद करके जाती हूँ। शटलकॉक का पता लेकर वो छुट्टी वाले दिन शाम को आ गई। ये एक 2 मंजिला बरतानवी तर्ज तामीर का काफी बड़ा घर था। घर के आगे सबसे का बड़ा खित्ता था जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और फूल लगे थे। सारी इमारत सफेद रंग की थी और व्हाइट हाउस का चुन्ना मुन्ना सा नमूना लग रही थी। अमरा को शटलकॉक का बैरूनी नजारा बहुत पसंद आया, बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया। अगर उसे यहाँ रख लिया जाए तो वो काफी शानदार किस्म की रिहाइश का साबित होने वाली थी। बेल बजाई और काफी देर तक देती रही, खिड़कियों से भी झांकती रही, दरवाजा भी बजाया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वो दरवाजे के पास सीढ़ी पर बैठ गई कि शायद मालकिन बाजार गई हो। कोई 20 मिनट बाद दरवाजा खुला। वो जल्दी से उठ के दरवाजे तक आई। मुझे कहानी आती है, झट से कहा। सामने वाले की हंसी का फव्वारा निकला। वो हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में मलबूस थी, लंबी पतली सांवली सी, काले स्याह बालों की चोटी बनाए हुए और उन्हें कंधे पर गिराए हुए। मुझे एक कमरा चाहिए, अंदर आ जाओ। वो हंसती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। अमरहा भी उसके पीछे चलने लगी। बाद ऐसा अमरहा को मालूम हुआ कि वो लैंड लेडी को शाम की चाय पिला रही थी। फिर उनका मुंह धुलाया, कपड़े तब्दील करवाए, बेल देने वाला, दरवाजा पीटने वाला सब भाड़ने जाए, हम क्या करें। लैंड लेडी नशिस्ता में ठंडे आतिशदान के पास बैठी बाबे जिब्रील का इंग्लिश तर्जुमा कर रही थी। उसकी सांस अटकने लगी, यानी शायरी भी सुनाना पड़ेगी, वो भी आला पाएगी। यहाँ भी इसका काम बनने वाला न था। बहुत देर तक उसका इंटरव्यू होता रहा। वो बहुत सब्र से और अपनी तरफ से चालाकी से सारे सवालात के जवाबात देती रही। खाना पका लेती हो? क्या क्या पका लेती हो? चावल, रोटी और तनूर हो तो नान भी लगा लेती हूँ। उसने उस चीज का नाम दिया जो बरतानिया में मुयस्सर ही नहीं हो सकती थी। तनूर? बेसन की रोटी, आलू, गोभी, कीमे के पराठे, मूली के भी नान पे बेसन लगाकर उसे तल भी लेती हूँ। बहुत मजे का बनता है। आलू के पकोड़े, बैगन, पालक, चिकन के, मछली के भी बना लेती हूँ। लैंड लेडी अपने बच्चों के से छोटे छोटे हाथ थोड़ी तरह रखे उसे देखती रही। हो चुका तुम्हारा, अब बताओ खाना पका लेती हो? उसका मुंह लटक गया। तो इसकी चालाकी किसी काम न आई। दादी ठीक कहा करती थी कि इंसान को जिंदगी में सब काम आने चाहिए, ना मालूम जिंदगी कहाँ ले जाए और कौन सा सीखा काम कब काम आ जाए। गोश्त का सालन और चावल बस, और रोटी भी। साधना, ये पराठों की इतनी वैरायटी काम की है? जी, हफ्ते में 2 बार हो जाएगा ये। बाकी गोश्त का सालन और चावल। मैडम साधना उसी के साथ सोफे पर जरा किनारे पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। सौदा सलब भी लाना होगा। जी, मैं ले आऊंगी संडे के संडे। संडे वनडे हम नहीं जानते, जब जब साधना कहेगी लाना होगा। ताज़ा सब्जी आती है रोज, हलाल गोश्त आता है। बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ। गुड। अच्छा, अब बोलो कहानी आती है कोई? जी आती है। वो गुड। कौन कौन सी सुनाओ जरा। एक कौवा था, बहुत प्यासा था, इधर उड़ा उधर उड़ा। दूसरी खरगोश और कछुए वाली। साधना तेजी से सिलाइयां चलाने लगी ताकि उसकी हंसी कम से कम उसके मुंह से निकले। लैंड लेडी अलबत्ता फोन पीछे बैठी रही। बीवी, यहाँ रहना है या नहीं? रहना है तो कहानियां बतो। मैं अच्छी अच्छी किताबें ले लूंगी, आपको पढ़कर सुनाऊंगी। गुड। किराया पहले बता दें प्लीज। पहले शराइत सुन लो। तुमसे पहले 3 लड़कियां जा चुकी हैं, तुम चौथी आई हो। साधना यहाँ 2 सालों से रह रही है। उसने सहम कर साधना नामी लड़की को देखा। हाय, मेरी उम्र भी इतनी लगती है क्या? साधना से पहले यहाँ 6 लड़के रह कर गए हैं। अच्छे लड़के थे, सारा काम कर देते थे। मैं तो अब भी लड़कों के हक में ही थी, बस अब साधना की वजह से लड़कियां ही रखती हूँ। सारी घर की सफाई करनी होगी और सुबह ही करके जानी होगी। बाकी कमरे बंद हैं और जितना भी घर इस्तेमाल हो रहा है वो तुम्हें साफ करना होगा, खाना बनाना होगा। हफ्ते में 2 दिन पौधों की काट छांट और खिड़कियों की सफाई। 1 हफ्ता तुम मेरे कपड़े लॉन्ड्री करोगी और इस्त्री भी। 1 हफ्ता साधना करेगी। जितनी ज्यादा लड़कियां यहाँ रहने के लिए आ जाएं, उतना ही काम कम हो जाएगा। मेरे कमरे का जो सेंट्रल कारपेट है उसे धूप के दिनों में तुम्हें धूप लगवानी होगी।
पाकिस्तान में अपने घर का नंबर तुम्हें मुझे देना होगा, क्योंकि मैंने अगर तुम्हें ट्रैक से उतरते हुए देखा, यानी तुमने अगर कोई गलत हरकत देखी, तो मैं फौरन तुम्हारे घर वालों को बताऊंगी। तुम एक मुसलमान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास कोई ऐसी वैसी चीज ना देखूं, वरना उसी वक्त मैं तुम्हें फौरन यहाँ से निकाल दूंगी। इसी वक्त चाहे बर्फबारी हो रही हो और तुम नमूनिया का शिकार हो, तुम्हारे हर तरह के दोस्त यहाँ आ सकते हैं, लेकिन मैंने अगर उन दोस्तों में खराबी देखी तो तुम्हें भी ये जगह छोड़नी होगी। बेशक तुम्हें पूरे इंग्लैंड में कहीं जगह ना मिले। अगर मैं सोती हूँ तो चुटकी की आवाज से भी उठ जाती हूँ, इसलिए जब मैं सोऊं तो तुम ऐसी हो जाना जैसे गूंगी हो। लैंड लेडी बोलती रही। वो जिस सोफे पर बैठी थी उसी पर ऊँघने लगी। कोई 3 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो वो उसी सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। उसकी नजर छत पर लगे बड़े से फानूस पे गई जो रोशन था, लेकिन उसकी नींद से भरी आंखें उस फानूस में मुख्तलिफ रंग निकलते हुए रंगों को देख रही थी। वो रंग उड़ रहे थे। क्या मुझे किसी डॉन ने अगवा कर लिया है? छत और फद आदम और खिड़की के कद आदम पर्दों को घूरते हुए उसने सोचा। मैं यहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? वो एकदम से उठकर बैठी। साधना लैंड लेडी की रॉकिंग चेयर के पास सोफे पर बैठी कहानी सुना रही थी। उसे लगा वो सिर्फ 5 मिनट ही सोई है। और क्या क्या कह रही थी आप? वो आंखें मलने लगी। तुम हर जगह ऐसे ही लमलेट हो जाती हो लड़की। लैंड लेडी हंसकर बोली। अमरहा लफ्ज लमलेट पर हैरान हुई। खालिस देसी लफ्ज था, यकीनन कोई पाकिस्तानी सिखा कर गया था उन्हें। नहीं जी, बस आज थकी हुई थी तो जाओ खाना खा लो, किचन में रखा है। खाना? जैसे सदियों बाद ये लफ्ज सुना था। वो जल्दी से किचन में गई और सारे वेजिटेबल राइस और चिकन सूप हड़प कर गई। कॉफी बनाई और मग ले आई। लैंड लेडी उसे देखती ही रह गई। कॉफी किससे पूछकर बनाई है तुमने? ओह, फिर से गलती कर दी उसने। वो खामोश खड़ी दोनों खवातीन को देखती रही और मुंह लटका लिया। शक्ल पर बेचारगी ले आई। बैठकर पी लो। लैंड लेडी के आसाब कुचलीले हुए। वो बैठकर पीने लगी। बुरा न मानना, पर तुम एशिया वाले बहुत तंग करते हो। एक लंबा वक्त तुम्हें बुनियादी अखलाकियात ही सिखाने में लग जाता है, और तुम लोग खाते भी बहुत हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, पर थोड़ा अपनी आदत पर काबू पाओ, उन्हें दुरुस्त करो। अमरहा खामोशी से कॉफी पीती रहे। तुम जाकर सो जाओ साधना, और तुम अमरहा मुझे मेरे कमरे में ले चलो। वो उन्हें कमरे तक ले आई। वो एक टांग से माजूर थी। दाएं टांग फालिज शुदा थी। दायां हाथ भी मुश्किल से हरकत करता था, लेकिन टांग की तरह मफलूज नहीं था। और उनके बेड पर लिटाया। मेरे बाल भी उतार दो। बाल? अमरहा को लगा उनके दिमाग के साथ भी मसला है कुछ। हाँ भाई आओ तो। वो करीब हुई और बालों पर हाथ रखकर खींचा और बेग उनके हाथ में आ गई और अंदर से बमुश्किल 8 इंच लंबे बाल निकले। फिर वो स्विच बोर्ड की तरफ आई। अगर उसने ठीक से गिने तो वहाँ कम से कम 25 से ज्यादा बटन थे। नाइट बल्ब का शेड पसंद करने में उन्होंने काफी वक्त दिया। फिर हल्के सुरमई को उन्होंने इतवार की रात के लिए पसंद किया और वो उसे जाने के लिए कहा। तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, सुबह अपना सामान ले आना। खुशी से उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि 3 वक्त के खाने के साथ ये जगह उसे बहुत ही सस्ती पड़ रही थी। और हाँ, दोबारा किचन में ना जाना। लेकिन वो पहले किचन में गई, 1 कप और कॉफी बनाई और 1 कप कॉफी की कीमत किचन काउंटर पर रख दी और वो कमरे में आकर सो गई। दरमियान में उसकी आंख खुली तो उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हुआ। उसने फौरन शर्ली को फोन किया। मैं पुलिस को कॉल करने जा ही रही थी, तुमने हमें परेशान कर दिया। वो अभी इतनी जिम्मेदार नहीं हुई थी। अगले दिन सामान लाकर उसने कमरे में सेट किया। फिर उस दिन सनी डे था तो कारपेट को उठाकर धूप में डाला, कपड़े धोए, इस्त्री किए, फिर उन्हें लेडी महर के वार्डरोब में लटकाया। साधना के साथ मिलकर खाना खिलाया और फिर कैफे आ गए। वापसी पर बुक स्टोर होती गई, लेकिन वहाँ उर्दू की बहुत कम किताबें थी। जो थी वो बहुत अदबी थी, ज्यादातर शायरी की थी। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, उदास नस्लें, मनचले का सौदा वगैरह वगैरह। एक तो वो फिलहाल इस तरह की महंगी किताबें नहीं खरीद सकती थी, दूसरे इस उम्र में अपने सर के बाल झड़वाना नहीं चाहती थी। वो ये सब किताबें पढ़ चुकी थी, लेकिन पढ़कर सुना नहीं सकती थी। ये एक सब्र आजमा काम था और इतना ज्यादा सब्र इतनी सी उम्र में वो नहीं करना चाहती थी। एक सादा सी सस्ती सी किताब उसे चाहिए थी। उसने अपनी पाकिस्तानी हम जमात से बात की तो उसने अपनी खाला की एक किताब ला दी, खेल तमाशा, अशफाक अहमद की। एक तो मुफ्त में किताब मिल गई और दूसरी ज्यादा मोटी नहीं थी। अपनी बारी पर उसने लेडी महर को खेल तमाशा सुनानी शुरू की। वो तो मजे से सुनती रही, लेकिन अमरहा के दिमाग के ऊपर से अल्फाज गुजर जाते। वो बिलाशुबह अपनी तर्ज की शाहकार किताब थी, लेकिन अमरहा जैसे कन जहर से बेकार बना रहे थे। लेडी महर से बार बार पीछे ले जाती और कई सत्रों को बार बार पढ़वाती। इत्तेफाक से उसने एक बड़ा मोहरका सर कर लिया था। खेल तमाशा के सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का दिल मोह लिया था। तहतपुर के मास्टर बाली और उन पर मर मिटने वाली रजनी में नशिस्त का में एक जादू सा जगा दिया। जैसे ऐसा लगता है जैसे मास्टर हाली अपने कलारेंट पर आसा की वॉर उनके सामने बैठे ही बजा रहे हों और रजनी ऐन उनके सामने दासी बनी बैठी हो। लेडी महर निहाल हो गई। बहुत कमाल की, शानदार।
साधना कदीम बंगाली और भोजपुरी लोक दास्तानें सुनाया करती थी जो उसने अपने बंगाली बाप भोजपुरी माँ से सुनी थी, और हैरत अंगेज तौर पर वो कहानियाँ इतनी थी कि अमरहा को लगता था साधना ने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ कहानी सुनते ही गुजारे हैं। जब वो रात को कहानी शुरू करती तो उसकी आवाज़ में सारे बंगाल का शहर सिमट आता। वो गंगा जमुना की तरह रवा दवा हो जाती है, कोरे खाती शफाफ हो जाती। अक्सर उसकी कहानियाँ पुरसोज होती, लेकिन वो उन्हें इतनी नरमी और चाहत से सुनाती थी कि लगता ही न था कि इन कहानियों में सोज है। साधना बमुश्किल 32 साल की थी और उसके 8 साला बेटे को हड्डियों का कैंसर था। साधना की कहानी मोहब्बत से शुरू होकर अमरजीत पर खत्म हो जाती। वो पुरसोज कहानी सुनाते हुए बिल्कुल आपदीदा नहीं होती थी, बल्कि ऐसे लगता कि उसका 8 साला बेटा उसके सामने खड़ा है और उसे कह रहा है कि जो दुख पे रोता है वो तो फिर इंसान हुआ, लेकिन जो कमबख्ती पे रोता है वो भी कोई इंसान होता है, वो भी कोई इंसान भला। तो साधना क्यों कर रोती जब उसका बेटा ही जवा हौसला है, सारी तकलीफ सह कर भी उसे फोन करता है और कहता है मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी रो कर नहीं सोऊंगा, कभी रो कर आँख नहीं खोलूंगा। डॉक्टरों के सारे औजार, उनकी दवाएं और मेरे जिस्म की सारी तकलीफ मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकेगी। मैं नहीं रोऊंगा माँ, कभी नहीं। तो ऐसे बच्चे की माँ कैसे रोती? वो बात बात पर मुस्कुराती, हंसती। उसकी कहानियाँ क्यों ना अमरजीत होते, उसकी आवाज़ में ऐसा सहर क्यों ना आता जो थपक थपक कर सुला देता है। दिल पर कैसा ही बोझ क्यों ना हो, उसकी कहानी परिस्तान ही लेकर जाती। साधना की कहानी सुनते सुनते वो नशिस्ता में ही सो जाती, जैसे वो कोई लोरी सुनाती हो जो जंग से लौट कर आने वाला अपने बच्चों को और जंग जीत कर जाने वाला अपने कुंबे को सुनाता है। वही जवां मर्दी के किस्से और शहीदों के लहू रंग फसाने। इस दौरान एक छोटा सा वाकया हुआ जो काफी बड़ी सूरत अख्तियार कर गया। उसे और उसके चंद क्लास फेलो को यूनिवर्सिटी के दूसरे ग्रुप ने अप्रोच किया। वो मैनचेस्टर में अपनी नई क्लासेस के शुरू होने के सिलसिले में एक पार्टी का एहतमाम कर रहे थे, और पार्टी के इंतजामात के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही मौका दिया था ताकि वो चंद घंटों में कुछ ज्यादा पॉइंट कमा सकें। और उसके क्लास फेलोज ने हाँ कहा था, उसने भी हाँ कह दिया। उन्हें पार्टी के सारे इंतजामात देखने से डेकोरेशन से लेकर सर्विंग तक। पार्टी में उनमें से किसी एक स्टूडेंट के घर के लॉन में थी, और जहाँ ये घर था वहाँ बाकी घर काफी दूर थे।